Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel, guys. Tarot with Shivi 888. Guys, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आपकी स्क्रीन तक जाएगी तब आपसे रेजोनेट कर सकती है. ओके, और जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज उतना ही रखिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है. ठीक है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ऐसा जरूरी नहीं है. और ये सभी जोडियक साइंस के लिए है, मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइज. आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है. ठीक है, आप तक क्या मैसेज यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं. मैं हरिहरा की तरफ से जानना चाहती हूँ कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. लेट्स सी. प्लीज गाइड कीजिए हरिहरा. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या एनर्जीज है उनकी. ओके, यहाँ पर पहली एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर है. यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी मिली है. उसको लेकर आपके पर्सन कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है कि उससे रिलेटेड कुछ इशू हुआ हो सकता है आज के दिन में. यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी स्ट्रांगली आई है. ओके, यहाँ पर मैसेज आ रहा है गाइज, इन लोगों का जो बॉन्ड था, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का बॉन्ड है, ठीक है, अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी किसी को भी ले सकते हैं आप, कोई थर्ड पर्सन को भी ले सकते हैं, और भी कोई सिचुएशन है. ठीक है, मतलब अदर भी अगर कोई इंसान है वो भी, यहाँ पर उसके साथ आपके जो पर्सन है उनके साथ थोड़ा बहुत झगड़ा, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, झगड़ा हुआ है, या फिर एक डेफिनेटली एक कॉन्वर्सेशन तो हुई है जो बहुत तीखी कॉन्वर्सेशन है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है. यहाँ पर मुझे जस्टिस की एनर्जी नजर आ रही है. जस्टिस मतलब ऐसा है गाइस, देखिए, या तो आपके पर्सन को थर्ड पर्सन का कुछ पता चला है, या थर्ड पर्सन को आपके पर्सन का कुछ पता चला है. ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को ऐसा फील हो रहा है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है. ठीक है, कनेक्शन में. ठीक है, या तो आपके पर्सन ने कुछ इनजस्टिस किया है थर्ड पर्सन के साथ, या वो आपके पर्सन के साथ कोई इनजस्टिस कर रही है या कर रहा है, तो वो कुछ चीजें बाहर निकल कर आई हैं. सो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है. यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है गाइस कि इन लोगों ने मिलकर आई थिंक बहुत सारे सपने देखे थे. ठीक है, आपके पार्टनर ने उन्हें दिखाए हो सकते हैं, उन्होंने आपके पार्टनर को दिखाए हो सकते हैं. मुझे कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी फील हो रही है ये. ठीक है, अगर अभी कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन बीच में आया है, ठीक है, आपके पर्सन ने या उनको कोई सपने दिखाए थे, उन्होंने आपके पर्सन को कोई सपने दिखाए थे, वो सपने जैसे आपके आपके पर्सन को या उनको ऐसे लग रहे हैं कि सब मतलब एक नाटक था, एक झूठ था. ठीक है, दोनों में से कोई एक तो लॉयल था कनेक्शन में, किसी एक ने इनजस्टिस किया है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है. किसी एक का जो भी राज कह लेते हैं हम, ये कह सकते हैं कि किसी एक की बात कुछ ऐसा बाहर निकल कर आया है. ठीक है, ऐसे होता है ना कनेक्शन में आप बहुत सारी चीज छुपा लेते हो. ठीक है, सो कनेक्शन में आपसे छुपा ली पहले, लेकिन वो बाद में निकल आई, कुछ वैसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, मतलब ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो नाराज हो सकते हैं, या थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से नाराज है. ये क्लियर मैसेज अभी नहीं आया है. जब आएगा तो रीडिंग में तो मैं बता दूंगी आपको कि कौन किससे नाराज है. ठीक है, किसका भेद खुला है, ऐसा मैं आपको बता दूंगी मुझे अगर क्लियर हो गया तो.
मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी लग रही है, इसे दोनों एक दूसरे से काफी नाराज हैं, दोनों ही नाराज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मनाने की कोशिश कर रहा है, दोनों ही नाराज है। ऐसा भी हो सकता है कि दो छोटी थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की पकड़ी गई हो, ऐसा भी यहाँ मैसेज है, ठीक है। कुछ गलती आपकी पर्सन की, कुछ थर्ड पर्सन की, दोनों की गलती पकड़ी गई है, मुझे लगता है दोनों ही एक दूसरे से नाराज है, ठीक है। इस तरीके का भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपके पर्सन एक चीज सोचते हैं शायद थर्ड पर्सन को लेकर, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग इंसान है जो भी है, बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं उसकी, ऐसा भी कुछ मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज जैसे आपको कंपेयर करते हैं अगर आपके पर्सन किसी और के साथ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो वाला इंसान बहुत डिमांड्स करता है, बहुत सारी डिमांड्स हैं उसकी, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर 9 नंबर है, कुछ कंप्लीट होने वाला है गाइस, ठीक है। किसी के कनेक्शन में थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ एंडिंग्स होने वाली हैं, ठीक है, जो बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और उनके कनेक्शन में जो भी थर्ड पर्सन बीच में आया था उसके निकलने का समय आ गया। बिकॉज 9 नंबर कहीं ना कहीं कंप्लीशन की बात करता है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, ठीक है, और 10 तो कंप्लीट ही कर देता है साइकिल को। सो कुछ कंप्लीट होने की कगार पर है, ऐसा यहाँ पर मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसा एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा नजर आ रही है मुझे। कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखिएगा, आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसी फीलिंग आ रही है, उनके इंट्यूशन की गट फीलिंग ये बोल रही है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, बस, ठीक है। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए अच्छा ही होने वाला है। यहाँ पर 3 नंबर नजर आ रहा है, देखिए मैं बोल रही थी ना आपसे, 3 नंबर भी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पे, 3 और 9। ऐसा भी नजर आता है गाइज, यहाँ पर 6 भी बना हुआ है। 369 से जैसे लग रहा है कि आप में से 369 को किसी ने मैनिफेस्ट किया था, 369 से किसी ने मैनिफेस्ट किया था कि आपके कनेक्शन से थर्ड पार्टी चली जाए, ठीक है। तो ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुल हो रही है यहाँ पर, क्योंकि 369 आपको अगर बहुत ज्यादा दिख रहा है, 369, 693, 963, ठीक है, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। इट मीन्स कि कुछ लोगों के कनेक्शन में यहाँ पर अगर वो इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि थर्ड पार्टी खत्म हो जाए, और कहीं ना कहीं आप इसी कोड के साथ मैनिफेस्ट कर रहे थे, 369 के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और ये नंबर अगर आपके सामने बहुत निकल कर आ रहे हैं, 369, 963, 693, इस तरीके से बार 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 बार, तो इसका मतलब है कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत पावरफुल नंबर होता है। ओके, आपके बारे में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है? ऐसा नजर आता है जैसे आप में से कुछ लोगों के पर्सन, देखिए आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो पर्सन है वो साइड में खड़ा होकर जैसे कान पकड़े हुए है, सॉरी बोल रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ दोबारा देखने वाले हैं, ठीक है, और माफी तो मांगेंगी, ऑब्वियस सी बात है कि जहां से रिलीज हो रहे हैं वहां से आकर आपसे माफी 100% मांगने वाले हैं। तो ये होने वाला है किसी की लाइफ में, ओके। आपका जो पर्सन है उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो वो यहाँ पर ये नजर आ गया गाइस, आपका पर्सन वापस आकर गलती की माफी मांग रहा है। इट मीन्स कि ये जो भी एनर्जी निकल कर आई थी वो थर्ड पर्सन की तरफ से हो सकती है, कि थर्ड पर्सन की कोई बात आपके पार्टनर को पता चली है, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें बाहर निकल कर आई हैं, ठीक है, ऐसा मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। यू भी है यहाँ पर, आपके पर्सन यू टर्न लेने वाले हैं, ठीक है। यू टर्न मतलब घूम घाम कर वापस आ जाना।
आप बहुत ही ज्यादा मतलब इस वक्त में जो आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है, आपके पर्सन जो देख रहे हैं, आप काफी हद तक खुश रहने लगे हैं अपनी लाइफ में, बहुत पीस में हैं, संतुष्ट हैं, आराम से जिंदगी को जी रहे हैं, टेंशन चिल है आपकी जिंदगी, बहुत ज्यादा टेंशन फ्री है। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में काफी हद तक बैलेंस में आ चुके हैं। मतलब आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन लौटे आए तो आपको कुछ बोले कुछ, मतलब इस एनर्जी से आप फ्री हो चुके हैं। ठीक है, और यही एनर्जी है जब आप पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं होती, तब आपका पार्टनर अक्सर करके वापस आता है। और ये यूनियन की तरह होता है। ठीक है, जब तक आप सोचते रहेंगे अब आएगा अब आएगा अब आएगा, तब तक तो बहुत डिले करते हैं, यूनिवर्स ही डिले करते हैं। और अगर आ भी जाते हैं तो हारमोनियस यूनियन हो सकता है, परमानेंट यूनियन होता ही नहीं है। परमानेंट यूनियन तब होता है जब आप एकदम फ्री हो जाते हैं, आपको किसी चीज की नीड नहीं हो रही होती है, आप बिल्कुल संतुष्ट होते हैं अपनी लाइफ में और बिल्कुल एकदम फ्री जिंदगी को जी रहे होते हैं। ठीक है, हर तरफ से आप पूरे सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है आपको। तब कहीं जाकर आप सोच भी नहीं रहे होते हैं और आपको सरप्राइजेस मिलने लगते हैं आपके यूनियन और रीयूनियन के। ठीक है, तो ये तब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है जब इंसान फ्री हो जाता है। ये मैं अभी पता है आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसको भी ना बहुत ज्यादा बहुत तकलीफ में जो भी इंसान है और परेशान हो चुका है, एक्स नेक्स्ट, वेट मूव ऑन, और दिमाग उसका खराब हो गया, डिवाइन लव ट्विन फ्लेम, ये वो दुनिया ने उसका दिमाग खराब कर रखा है, वो आप रीडिंग के बाद की ना चीज देख सकते हो। और मैं यूनिवर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस जिसको जरूरत हो उस तक ये चीज पहुंच जाए। ठीक है। चलिए गाइज, अभी कार्ड से ही देख लेते हैं क्या निकलता है। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या चल रहा है, प्लीज गाइड मी। एट ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, मून, वर्ल्ड, फूल एंड फाइव ऑफ शॉर्ट्स। ओके गाइस, तो ये कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। कुछ लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं और किसी ने मुझे मैसेजेस में बहुत बड़ी बड़ी कमेंट सेक्शन में चीजें लिखी हुई हैं। हालांकि जो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा वैसे इंसान आते हैं उनकी तो मैं कमेंट्स इग्नोर करती हूँ, बट जो बहुत जेन्युइन लोग होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं उनसे उनके कमेंट्स मैं रीड करके उनके डेफिनेटली मैं वहां पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो यहाँ पर मैं जरूर आपको बताती हूँ कि आप किस सिचुएशन में और आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, भले ही आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, सोलमेट समझ रहे हो, क्योंकि एक ये वर्ड चल रहा है जिसको इंसान बहुत अच्छे से डिकोड नहीं कर पा रहा है कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आखिर क्या है सिस्टम। और अगर आपको देखना है तो आप देखिए, आपको नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देने कोई नहीं आएगा, बिकॉज मैं हजारों लोग के लिए रीडिंग करती हूँ। जिसको जरूरत होगी उसको देख लेने दीजिए, जिसको जरूरत नहीं है वो स्किप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आप ये मत बताइएगा कि आपने ये क्यों बोला या वो क्यों बोला। ठीक है, अब यहाँ पर बैठी इसीलिए है ताकि आपको जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है उनकी क्लैरिटी आपको मिल सके। ठीक है, कुछ लोग अपने दिमाग में बहुत क्लियर होते हैं, अच्छी बात है। जिनको नहीं है क्लैरिटी, ये उनके लिए है। ओके, सो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, आप अपने वीडियो पर जाकर मतलब अपनी रीडिंग पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ओके, सो गाइस, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है आप लोग के साथ। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैम मैं क्या करूं, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, मैं एक्स का वेट करूं या मैं नेक्स्ट पे चले जाऊं, मैं वेट करूं या मैं मूव ऑन करूं, मेरी स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप ये हो। ठीक है, आपकी जो स्थिति है ना वो आप कहीं ना कहीं ऐसे हो। और यहाँ पर आपका जो पार्टनर है पहले वो आपके साथ में था, उसने बट उसने अब अपना रास्ता बदल लिया, वो किसी और दिशा में जा रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उसने आपको छोड़ दिया है। अब आप
वो अपने कर्मा की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब उसका किसी के साथ कर्मा था, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। अब आप भले ही अपने आप को कोई भी मानते हो, ट्विन फ्लेम मानते हो या सोलमेट मानते हो, आपको ऐसा लगता हो आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन उसने अपना रास्ता बदल लिया। उसने अपने रास्ता बदल लिया क्योंकि उसका कर्मा बन रहा है किसी के साथ। और कर्मा का ऐसा सिस्टम होता है कि वो आप उसको कहीं ना कहीं रोक नहीं सकते हैं। जैसे जो बछड़ा होता है ना, वो हजारों में अपनी गाय को, अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरीके से कर्मा आपको ढूंढ लेता है। आप कर्मा से तो नहीं बच सकते, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। तो आपको अपना कर्मा क्लियर करना ही करना है। आपका नहीं था, आपका जो भी था, बट आप नहीं गए, लेकिन आपका पार्टनर निकलेगा, बिकॉज उसका सिस्टम किसी और के साथ बन रहा है, उसके साथ उसे क्लैरिटी चाहिए, और उसने आपके साथ रहकर कुछ नहीं सीखा है, तो वो किसी और के साथ ही सीखने वाला है, ठीक है। अब आप फंसे हुए हैं, ठीक है। अब जब जब इस व्यक्ति से उम्मीद लगाएंगे या इसकी तरफ देखेंगे, वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में नजर आएगा आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि उसे खुद ही क्लैरिटी नहीं होगी। उसको क्लैरिटी इसीलिए नहीं होगी क्योंकि वो किसी और के साथ अभी अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। आप उससे उम्मीद लगाएंगे, आप उससे कहेंगे कमिट कीजिए, आप उससे कहेंगे कि तुम मेरी मदद करो, तो वो आपकी कोई मदद नहीं कर, जिसको खुद मदद की जरूरत हो वो आपकी मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। वो आपके पास आएंगे तो आप आपकी मदद ले लेंगे, ठीक है। और जैसी आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखोगे, आप परेशानी में जाओगे, ठीक है। ये आपकी स्थिति बनी हुई है इस वक्त में। अब आप सोचते हो कि मैं किसी और के पास चला जाऊं, ठीक है, मेरे पास भी तो ऑप्शन है, मैं इस तरफ चला जाता हूँ। लेकिन आपकी आपकी हालत ये भी है कहीं ना कहीं कि आपको समझ में नहीं आता है कि मैं जाऊं कैसे, क्योंकि जैसे मूव ऑन करना होता है वो इतना सोचता नहीं है। आप बहुत ज्यादा टूटे हुए हो गए, ठीक है, आप बहुत ज्यादा टूटे हो गए, तब आपने कहीं ना कहीं ईश्वर को पुकारा और ईश्वर ने आपको ये रीडिंग्स तक पहुंचाया, ठीक है। अब आप रीडिंग तक आ गए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। रीडिंग सुनने के बाद आप कंफ्यूज होते हैं कि आप एक्स को चूज करें या नेक्स्ट को चूज करें, ठीक है, क्योंकि एक्स का आपको पता नहीं कि वो कब तक लौटेगा। कुछ लोग पर्सनल रीडिंग भी ले लेते हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी तब भी नहीं मिलती है, ठीक है। और वो नेक्स्ट पे जा नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं बेसिकली। अब वो इंसान सुबह से शाम तक परेशान हो रहा है, ठीक है। अब आप करते क्या हो, यहाँ पर आप होते हो परेशान, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, मुझे इसके लिए रुकना है क्या, ये मेरे पास वापस आएगा या फिर मैं किसी और के पास चल जाऊँ। आपको एक चीज समझ में नहीं आती है, जो मैंने इतनी बार समझाई, कि ना आप इसकी तरफ देखो ना आप इसकी तरफ देखो, ठीक है। आप खुद में एक इंडिविजुअल हो, आप खुद में एक पावरफुल सोल हो, आप इनकी तरफ देखो जो जस्ट आपके सामने बैठे हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिवाइन, जिन्हें हम कहते हैं परमात्मा। आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करो, ना आप इसकी तरफ जाओ ना आप इसकी तरफ जाओ, क्योंकि इसकी तरफ आप जाएंगे तो आपको ये हर्ट करेगा, ठीक है। आपको ये बार बार हर्ट करेगा, आप जब जब इसे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तब तब हर्ट करेगा, क्योंकि ये अपनी ही एक जिंदगी में है जहां पर ये इसको खुद ही नहीं कुछ अभी समझ में आता है ये आपको क्या कमिट करेंगे, ठीक है। उनको अपना कर्मा रिलीज करना पड़ेगा, जब तक वो अपने लेसन को लर्न नहीं करेंगे वो आपको कमिट नहीं कर सकते हैं। उसको अपने सारे लेसन को सीखना पड़ेगा। आप क्या करते हो, उसे लेसन सीखने नहीं देते हो, आप बार बार पहुंच जाते हो, और इसी वजह से आप कमिट करने की कमिटमेंट मांगने की कोशिश करते हो और वो आपको हर्ट करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका कॉन्फिडेंस 0 पे चला जाता है, ठीक है। अब आप ऐसा सोचते हो कि कोई और आया आपकी लाइफ में जो आपको हील करे, तो आप खुद ही एक वुंडेड सोल हैं। ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आ भी जाए, ठीक है, तो आप खुद ही अभी इतने वुंड्स आपके अंदर हैं। ये पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, आप हील नहीं है, ठीक है। आप इसकी एनर्जीज के साथ अभी भरे हुए हैं और आपने अभी अपने आप को खाली भी नहीं किया है। ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी लाइफ को ये पर्सन हील कर दे, लेकिन ऐसा होता है गाइस कि आप किसी भी तरफ जाने से पहले खुद को हील करें, ठीक है। 1-1.5 साल नहीं, क्योंकि अगर यूनिवर्स ने आपको रीडिंग तक भेजा है तो वो चाहते हैं कि अब आप अपने आप को हील कर लें, ठीक है। तो रीडिंग आप तक पहुंचने का पहला मकसद ये नहीं होता है। आप रीडिंग सुन के बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं 3 महीने हो गए अभी तक नहीं लौटा, 4। आपको यूनिवर्स ने इसलिए नहीं भेजा, आपको यहाँ इसीलिए भेजा गया ताकि आप यहाँ पर चलना स्टार्ट करें, क्योंकि आप ये रास्ता नहीं अपनाते, आप इस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करते। या तो आपको इस तरफ भागना है या आपको इस तरफ भागना है, ठीक है। अब क्या होगा मैम, मैं इसी तरफ चलने लगूं या फिर मैं सीधा ही रास्ता अपनाऊं यूनिवर्स का। जब भी आप यूनिवर्स का रास्ता अपनाते हैं, यानी कि आप ये कहते हैं कि मुझे अपने आप को हील करना है, फिलहाल मुझे ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है, ठीक है, मुझे अपने आप को बनाना है। तो जब आप इस रास्ते पर चलना स्टार्ट होते हैं तो आपके पास सेल्फ वर्थ आएगी, यूनिवर्स आपको वर्दी बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको चोट पड़ेगी, ठीक है। आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे किसी भी व्यक्ति के साथ तो आपको चोट पड़ेगी
और आपको बहुत ज़्यादा मतलब से कहते हैं ना कि जैसे सोने को तपाया जाता है ना, वैसे आपको तपाया जाएगा, तो आपको बहुत जगह से हर्ट हो सकता है। लेकिन आप ऐसी हर्ट हो के इंसान अपनी लाइफ में अपने आप को वर्दी फील करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू कभी नहीं समझी। वो चाहता है या तो ये उसे संभाल ले या ये उसे संभाल ले, ठीक है। लेकिन जब आपने ईश्वर का मार्ग चुना, यानी आप खुद को संभालने लायक हैं, ठीक है, जब आप खुद को संभालने लायक, तो आपको वर्दी भी फील होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप करके इनर वर्क करके आगे बढ़ेंगे ना अपने इश्यूज को, आपके मनी ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे, आपकी लाइफ की कार्मिक सिचुएशंस खत्म हो जाएंगी। जो लोग कार्मिक की तरह बिहेव कर रहे थे वो सोलमेट्स में परिवर्तित हो जाएंगे, और आप एक पीस को अनुभव करेंगे। और जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे ना, आप खुद ये नोटिस करेंगे कि आप अभी तक किसी के साथ लव में थे या अटैचमेंट में थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अटैचमेंट को लव का नाम देते हैं, ठीक है। और जहां पर उन्हें लगता है कि वो किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये उनका प्यार है, जबकि वो उनकी अटैचमेंट हो रही होती है। जब आप इनर वर्क करके आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप लव में थे, अटैचमेंट में थे, और आपको लव का ट्रू मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो तो चला गया, अब हम उसके लिए वेट करके क्या करें, तो क्या हम पागल हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। आपको, आपने किसी के साथ लव किया, यही तो डिफरेंस है रिलेशनशिप में और लव। रिलेशनशिप में आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो, लव में आप देते हो। ये आपकी चॉइस है कि आप उसका वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर आप उसके लिए मतलब लव में ये होता है, हम कहते हैं ये देने वाला इंसान है, ठीक है, तो आप उसको दे सकते हैं, आप उसका वेट कर सकती है, पूरी चॉइस आपकी है, ठीक है। आप जैसा डिसीजन लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। वो जब तक अपनी कार्मिक सिचुएशन, हाँ ऐसा हो सकता है अगर आप बार बार जाकर उससे पूछें तो मुझे कमिट कर रहे हो, कब कर रहे हो, जब तक उसकी साइकिल है तो वो इसी तरीके से सोचे। अभी ये आपको दिखाई दे रहा होगा, उसकी आंख पर उसने हाथ रख लिया, ऐसी चीजें उसको दिखाई नहीं देती क्लैरिटी के साथ, ठीक है। वो आपको इसीलिए जो ये जगलिंग की सिचुएशन आती है ना, कि जगल कर रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, वो इसीलिए है क्योंकि उसका कर्मा अभी बन रहा है। जब तक उसके लेसन्स बन रहा है उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जैसे आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपकी क्लैरिटी का मार्ग एक ही है। जब आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे ना, और आपको एक टाइम पर ऐसा समझ में आ जाएगा, वही आपकी अवेकनिंग होगी कि रियल मीनिंग क्या होता है लव का और अटैचमेंट का। अटैचमेंट में अगर आप होंगे तो आप रिलीज कर देंगे, और अगर आप लव में होंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। आपको खुद ही आप डिसाइड कर लेंगे कि अब आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। फिर आप इजीली किसी के साथ भी मूव ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, आपके पास कोई जल्दी नहीं है, तो आप दोनों तरफ ना जाकर आप सीधे चल सकते हैं, ठीक है। और यही मकसद होता है रीडिंग का आपकी तरफ आने का। लेकिन होता क्या है, रीडिंग सुन के आपके अंदर एक ईगो बढ़ता है कि ठीक है बढ़िया है, उसको कर्मा मिल रहा है। जैसे जैसे आप ईगो बढ़ाते हो, आप उसकी तरफ जैसे ही देखोगे अपने पार्टनर की तरफ, यूनिवर्स आपका ईगो तोड़ देंगे। मतलब जैसे हमने कहा कि आपका पार्टनर आज बहुत दुखी था, पता चले शाम तक आपके सामने एक ऐसी पिक्चर आ जाए सोशल मीडिया पर जहां पर वो तो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, तो आपको लगेगा रीडिंग गलत थी, ठीक है। यूनिवर्स आपको वही दिखाएंगे जो आप ये अंदर ईगो बढ़ा रहा है, उस ईगो को नीचे कर दे। क्योंकि यूनिवर्स के मार्ग पर चलने का मतलब है शुद्धिकरण। तो आपका ना ईगो चलेगा, ना आपका ये गुस्सा चलेगा, और आपकी जो आप लैंग्वेजेस यूज करते हो, ठीक है, बहुत गुस्से में, वो सब चीजें आपकी ठीक होंगी, ठीक है। वो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके अंदर नहीं हो सकता तो आपके अंदर होगा। और यही आपको, अब आप इसको, इस कनेक्शन को ट्विन फ्लेम बोले या सोलमेट बोले, क्योंकि डिवाइन जर्नी ऐसी ही जर्नी है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि वो आपका काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो डिवाइन कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों, हाँ आप दोनों की सोल एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने कर्मा से डील नहीं करना पड़ेगा। चाहे आपकी सिचुएशन हो, चाहे आपकी सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशंस को हैंडल भी करना पड़ेगा, कर्मा को रिलीज भी करना पड़ेगा। ये डिवाइन कनेक्शन में भी होता है, क्योंकि कर्मा से तो कोई नहीं बचा, कर्मा से तो खुद भगवान नहीं बचे। उनको भी अगर क्या बोलते उन्होंने कुछ किया है तो उनको भी श्राप वगैरह मिल जाते थे, तो वो भी भोगते थे। तो इस तरीके की ये जर्नी होती है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। कुछ लोग एक्स नेक्स्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप एक बार इनर वर्क करके इस एनर्जी तक तो जाइए जहां पर आपको फ्री फील हो रहा हो, जहां पर आपको कोई आप, अगर आपके मन में उदासी है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब कि आप अभी भी अपनी अटैचमेंट से रिलीज नहीं कर पाए खुद को। एंड कहीं ना कहीं आप लगातार अगर ऐसा बोलते हैं कि यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे, यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाए, तो आपको वो खुद क्लैरिटी देते हैं कि भाई कौन इंसान कैसा है आपके लिए। आपको क्लैरिटी नहीं है, आप किसी तरफ मत भागिए, ठीक है। और गुस्से से तो होने वाला कुछ नहीं है। आप इसको कितना भी ब्लेम कर लें, वो इंसान खुद ही अभी इस सिचुएशन में है। आप इसकी तरफ जाने की सोच रहे हैं, अगर ये आपको हील करे, कुछ लोग को लगता है कि इसने मेरी सपनों की दुनिया पूरी नहीं की तो अब ये आकर पूरी करेगा, ठीक है। यही तो अवेकनिंग है गाइस, जागृति है कि कोई किसी को, कोई आप चाहते हो कि जैसे फिल्मों में होता है वैसे आकर कोई आपकी दुनिया को पूरा करे, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। ये सब जो आजकल आपको दिखाया जाता है सिर्फ माया है, ये इल्यूजन है। आप अंदर जाके देखिए, इतनी परफेक्ट रिश्ते जो आप देखना चाहते हो वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और वो उनके अंदर देखने को मिलेंगे जिनके अंदर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज कम है, जो खुद ही बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, ठीक है।
आपकी सिचुएशन ये है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग के बीच में अब पर्सनल रीडिंग वाले आते हैं, यानी कि टैरो रीडर। जैसे आप की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके पास टैरो रीडिंग आई, ठीक है, तो कुछ लोग टैरो रीडिंग पर कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, रीडिंग सुन सुन के अपने आप को हील करते रहते हैं। रीडिंग अच्छी बात है, आप सुनते हैं, लेकिन रीडिंग आपको हील भी करती है, ट्रिगर भी करती है, और आपको बहुत सारे इश्यूज भी बाहर करती है। तो रीडिंग अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग रीडिंग में क्या होता है ना, कि आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे मैं तो कुछ भी करूंगा या करूंगी, लेकिन तुम्हारा पार्टनर वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये काम सिर्फ यूनिवर्स कर सकते हैं, जो आपके पार्टनर को सही तरीके से आपके पास वापस लौटा सकते हैं, बाकी इंसान नहीं कर सकते हैं। इंसान अगर कोई भी काम कर रहे हैं आपके लिए, इस तरीके से लौटा रहे हैं, ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी कोडिपेंडेंसी में बने रहिए, हम लौटा देंगे आपको, तो बहुत ऐसा कम होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है। मैं उसका कारण भी बता देती हूँ। ठीक है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाएगा, लेकिन अगर उसका कर्मा बन रहा है, ठीक है, उसकी कार्मिक सिचुएशन से वो अभी तक रिलीज नहीं हो पाया, तो उसका दिमाग अभी भी ऐसे ही ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, वो आपकी तरफ आ भले ही जाएगा, लेकिन वो ऐसे ऐसे चल, जब जिस दिन उसे मौका मिलेगा उस दिन वो फिर से रन करेगा। ठीक है, तो कार्मिक सिचुएशन से उसको फ्रीली आपको डील करने देना चाहिए। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तब तक आपको ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा चाह रहे कि आप अपने आप को हील करें, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करने कोई बुराई नहीं है। आपके पास टैरो रीडर्स आते हैं, तो लोग पर्सनल रीडिंग से जानना चाहते हैं, अगर लौटे तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर, तो वो क्या कर रहा है, वो इंसान क्या कर रहा है, ना यहीं का पूरा है ना यहीं का पूरा है। ठीक है, और एक अलग कर्मा आप क्रिएट करने लगते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप चाहते हैं कि दोनों में से कोई ऐसी सिचुएशन मुझे समझ में आ जाए जहां मेरी खुशियां मुझे पूरी हो जाए। इससे बेटर है कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और ईश्वर तक तो कम से कम बढ़े। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि परमात्मा खुद आपको क्लैरिटी देकर ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या सही है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान भेजेंगे जो आपको क्लैरिटी दे देगा पूरी तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए आपको अपने इश्यूज पर, अपने ब्लॉकेजेस पर, आप जानते हैं आपके ब्लॉकेजेस क्या है, आपके अंदर डर है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर नफरत है, आप गुस्से में गलत बोलते हैं, आपके अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप सबको जानते हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो डिसाइड हमेशा से आपको करना है। तो क्या मैम रियूनियन होता है? बिल्कुल होता है। जिस दिन ये इंसान रिलीज होगा कर्मा से, वो डेफिनेटली वापस आएगा। हो सकता है यूनियन आपका खुद डिवाइन करा दें। ठीक है, और ये होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब ये यूनियन किसी के कहने से नहीं होगा कि मैंने कह दिया या किसी इंसान ने कह दिया वो यूनियन हो गया आपका। आपके मन में कैसा लव है, कितने आप निस्वार्थ व्यक्ति है, कितना मन आपका साफ है। ठीक है, कितना मन आपका एकाग्र, वो कहते हैं ना कि एकाग्र, हिंदी ज्यादा हिंदी हो गई। ठीक है, वो कितना ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है। ठीक है, या फिर हम जितना ये बोल सकते हैं कि कितना ज्यादा आप श्योर हैं कि नहीं आपको यही इंसान चाहिए। ठीक है, आप मतलब पूरी तरीके से श्योर है कि नहीं आपको ये, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। ठीक है, आपका लव कैसा है, ये आपकी एनर्जी डिपेंड करेगी, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि आपका यूनियन होना है या नहीं होना है। और जिनका यूनियन होना होता है ना, वो मूव ऑन नहीं कर पाते। मैं ये बताती हूँ, अगर डेस्टिनी में लिखा है तो यूनिवर्स मूव ऑन नहीं करने देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ते हैं कि क्लैरिटी लो, हमारी तरफ आओ। ठीक है, वो रास्ता देते ही नहीं है वहां जाने का। ठीक है, आप यहाँ जाओगे तो ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो रिलीज करा देंगे परमात्मा आपको फ्री करने के लिए। ठीक है, तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती ना कि आपको क्या करना चाहिए खुद से, तब तक आप सिर्फ एक ही काम करिए, इनर वर्क। ठीक है, इनर वर्क ही आपको क्लैरिटी देगा, जो जिस लेवल की क्लैरिटी आप चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, सो ये है गाइस। ठीक है, और ये आपका यूनियन किसी के कह देने से, किसी रीडिंग को सुन लेने से नहीं होता है। हमेशा ही आपका रीयूनियन जो भी होगा वो आपके खुद के कर्मा अनुसार होगा, यानी कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपका जो लव है वो कितना प्योर है। बहुत सारे लोग बहुत बहुत साल से माता शक्ति जो है वो इतनी खूबसूरत थी, उनके पास किस चीज की कमी थी? खूबसूरती उनके पास थी, 36 गुण, कितने गुण, सब सारे गुण उनके पास थे, सब कुछ था, फिर भी उन्होंने जन्मों जन्मों तपस्या किया शिव जी को पाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, जब परमात्मा ने नहीं लगाया तो हम तो इंसान हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट से जाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट से आप चले जाएंगे, बट वो परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि इस इंसान का कर्मा है, ये शॉर्टकट से आपके पास वापस आ जाएगा, लेकिन वो फिर से घूमता रहेगा, वो वापस से जाएगा। तो जो चीज ये देते हैं ना आपके लिए, वही परमानेंट होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस तरीके के सिचुएशन में हैं कि वो सुबह से शाम तक, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ ट्विन फ्लेम या सोलमेट पर जा रहा है, जबकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब रिलेशनशिप होते हैं। आप अपने लव से बात कीजिए, आपका लव क्या है। ठीक है, आपका मन क्या है, क्योंकि जहां पर लव होता है ना, इतना आसान नहीं है कि आप मूव ऑन कर लें। ठीक है, बहुत मुश्किल है। और अगर फिर भी आपको अपने ऊपर डाउट है,
ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब क्लैरिटी होगी। जिनको मूव ऑन करना होता है वो इतना सोचते थोड़ी है, वो कर जाते हैं मूव ऑन। जो सोच रहा है कहीं ना कहीं वो कर नहीं पा रहा है, वो टूटा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। तो रीडिंग को फिर लोग रीडिंग को दोष देने लगते हैं, जबकि रीडिंग आपकी हेल्प के लिए है। आपने उसको गलत डायरेक्शन देकर उसको यूज किया हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग लेकर आती है आपके पार्टनर। कोई भी चीज आप तक आएगी, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी नीयत के हिसाब से बनेगी। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो इस तरीके सवाल करते हैं, भाई वो डिसिप्लिन के साथ अपना इनर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपके सारे द्वार खुल जाएंगे, चाहे वो मनी ब्लॉकेजेस हों, चाहे वो कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न्स, कुछ ऐसा नहीं है। ईश्वर के दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर होते हैं। करना क्या है ये आपकी चॉइस है। ठीक है, जिंदगी में दोष देना बहुत आसान है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो बताओ क्यों नहीं हो रहा है, जबकि आप ये नहीं समझते हो कि सारी चीजें होनी आपसे ही हैं। जो चीज आपसे नहीं हो रही है वो आपकी नहीं है, वो आपकी है ही नहीं। जो चीज आपसे होगी वही आपकी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस तरीके की आते हैं रीडिंग देखने के लिए। तो मैंने इस रीडिंग में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, जल्दी से कार्ड्स बता देती हूँ। यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ शॉर्ट्स, मून, वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड फूल एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। तो आपके पर्सन फिलहाल मुझे स्टक नजर आ रहे हैं एंड बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अभी सिचुएशन वही है जो मैंने आपको बोला था, कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एक तरफ आपके साथ लव फील कर रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन, आपका सोल से कनेक्शन आपको फील कर रहे हैं, बट आपको कोई क्लैरिटी या जो कमिटमेंट आप चाह रहे हो वो कमिटमेंट आपको ये पर्सन फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से इनको ना बहुत ज्यादा मतलब इनकी सिचुएशन ऐसी बनी है कि स्टक, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ भी इश्यूज हो रहे हैं। फाइटिंग का कार्ड है, जैसे लग रहा है कुछ लड़ाई झगड़े भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर फूल का कार्ड भी है। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें फ्री होना है, उन्हें फ्री होना है, उन्हें ये कनेक्शन फ्री करता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस भी सिचुएशन में है वहां पर इतना ज्यादा स्टक है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड यहाँ पर मून का कार्ड है जो ये बात कर रहा है कि इंसान पूरी तरीके से इमोशनली भी हर्ट हो चुका है और बहुत सारी बातें इस पर्सन ने आपसे छुपा कर रखी हैं। फिलहाल ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल में मुझे नजर आ रहे हैं। सो गाइज ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।